नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गए हैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करेगी, ये कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगी। और जितना रेजोनेट करे लीजिए, नहीं करे उसे छोड़ दीजिए। दूसरों के लिए है, उसको अपने ऊपर ज़बरदस्त इम्प्लीमेंट मत कीजिए कि ये सब कुछ सारी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सनल नहीं, जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बताइए यूनिवर्स, बताइए। ओहो, इतना सारा नहीं। जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो लाइक कर दें फटाफट, सब्सक्राइब कर दें। किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। तो बताइए मेरे व्यूवर्स के बारे में, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड करें मुझे। कहीं ना कहीं आपके यादों में है, आपके साथ टाइम, मतलब फीलिंग्स आपके साथ अटैच्ड है, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद से आपसे दूर गए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। और वो ये सोच के गए थे आपसे दूर ताकि आप उनको याद करो, आप मैनेज ना कर पाओ, आप परेशान हो जाओ और आप उनको उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको बुलाओ। ऐसा मैसेज आया भाई, पहला मैसेज ऐसे ही लग रहा है। और लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं जब कर्मा ख़त्म होने लगता है ना तो लोग खुद ही चले जाते हैं। कितना किसको परेशान करेंगे, खुद ही निकल के चल देंगे। तो ये सोच रहे हैं वो जो खुद से गए थे। एडिक्शन है आपके तरफ, आपको पाना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें एनर्जी उनकी थोड़ी गंदी भी है, अच्छे भाव नहीं हैं उनके अभी के प्रेजेंट के ये हैं। तो अभी जो उनके भाव हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो बहुत सारे ऑप्शंस आपको ट्राई कर रहे हैं आपके तरफ। कुछ स्पेल वर्क भी हो सकते हैं और शायद कोई कर्मा बाकी हो। आप लोग ऐसे सोच रहे ना, अगर परेशान हो तो जो नज़दीक वाले कर्मा थे वो नज़दीक से दे दिए, जो दूर वाले हों दूर से दे देंगे। ये सोच के ऐसा मुझे आया कि मैं आप लोगों को बोल दूँ। तो अगर किसी को अपने पार्टनर की वजह से पर्सन की वजह से अगर कोई ब्लैक एनर्जी सेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसा एडिक्शन है, कुछ ऐसा चीज़ें कर रहे हैं, कुछ लोगों की बदनामी कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और नई नई तरकीबें लगा रहे हैं कि क्या करें। तो पहले नई नई तरकीबें लगाए थे वो आपसे दूर जाने के लिए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन हमेशा से रहा है। ठीक है, आप उनके फर्स्ट ऑप्शन नहीं थे, कभी भी नहीं रहे हो। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। एक ऐसा व्यक्ति तो कल वो ऑप्शंस तलाश करते थे अपने खुशी के लिए। अपने एक एडिक्शन है उनको, एक आदत है ना, एक आदत है उनकी। और अभी खुद से गए थे तो उस समय भी आपके ऊपर सारा ठिकड़ा फोड़ दिया हुआ कि आप ऐसे हो, वैसे हो, कैसे हो। और अभी जब खुद से आना चाहते हो तो कैसे आए, आप तो बुला नहीं रहे हो। तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी जो एनर्जी है ना, उनसे उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि वो आप, ऐसा लगता था कि आप उनके बिना चल नहीं सकोगे, एक स्टेप भी चल नहीं सकोगे। और उनको लगता था, और वो बार बार आपको हाथ देते थे, पहले गिराते थे और फिर हाथ देते थे कि आ जाओ,
और कहीं ना कहीं आपसे बांध के रखते थे। देखो, अपने हाथ से आपको बांध के रखते थे, वो गिरा के दूर आपको ढकेल देंगे, पुश कर देंगे, लेकिन आप उतना ही दूर तक जाओगे जितना वो चाहेंगे, तो जब मर्जी आपको अपने तरफ खींच लेंगे। एक ऐसा व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आई है, और आज वो बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहा है, सोच रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शंस ट्राई करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आपके पास आ जाए और उनका अहंकार भी रह जाए, घमंड भी रह जाए। और बट ये जो तरीका है सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये तो अच्छी मतलब मुहावरे में आती है, वो अच्छी मुहावरा यहाँ उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये स्पेल वर्क कुछ हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी आप लोगों को फील हो रही हो, मन भारी हो रहा हो, तो ईश्वर के शरण में जाएं, माता रानी के टेंपल में जाएं, कुछ न तो गरबा खेल लें, है ना, माता रानी के टेंपल में नाच लें थोड़ा सा, बोलो माता आपके आगे नचा रहे हैं, जो हमें नचा रहा है उनको आप देख लो, सरेंडर कर दें, महारानी को सरेंडर कर दें। तो और बताइए यूनिवर्स, और कैसी एनर्जी है, तो क्या सोच रहे हैं? तो ये सोच रहे हैं, जो भी ऑप्शन वो ट्राई कर रहे हैं, जो वो गए थे अपने लिए हुए जो डिसीजन था, उनमें उनको बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि जो अहंकार, घमंड, अहम दिखा कर गए थे, इनसे उनको बहुत नुकसान हुआ है, और इतना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। जितनी आपकी बीचिंग किए हैं, बेइज्जती किए हैं, आपकी जो निंदा किए हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे मतलब आपके शरीर के ऊपर भी तमाशा बनाए हैं, आप ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो, आप ऐसे रहो, आप ऐसे बाल करो, आप ऐसे, आपका बॉडी ऐसा है, आपका पेट ऐसा, आपका शरीर ऐसा है। और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अगर अपने बच्चे को ये कराया था, अबॉर्शन करवाया था या कुछ करवाया था, तो उससे उनको तकलीफ़ हो रही है। और कुछ अगर ऐसा पेन दिए थे किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को एज अ पार्टनर, तो उनको वो भी एहसास हो रहा है, क्योंकि जब वो ध्यान में जा रहे हैं, और उनको ये भी एहसास हो रहा है कि आप अब अपने दम पे आ गए हो, और अपने दम पे बहुत उठते जा रहे हो, और जो भी आप काम कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ आपकी कैरियर की शुरुआत हुई है, आप बिल्कुल अपने पावर में हो, अपने फॉर्म में बिल्कुल आ गए हो, और जो भी आप काम कर रहे हो उसकी सराहना बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। लोग काम को बहुत पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग मीडिया से हो सकते हैं, कुछ लोग पब्लिक प्लेस से हो सकते हैं, किसी के मतलब अच्छे चर्चित जगह पे हो सकते हैं, है ना, किसी के पीए हो सकते हैं, या कुछ ब्लॉग लिखते हो, या यूट्यूब में हो, या मतलब कुछ ऐसे जगह पे जहाँ आपके काम की बहुत चर्चा होती है, और आपके काम की जो आप जानकारी वो लेना चाहते हैं, तो मीडिया के थ्रू, पब्लिक के थ्रू, यूट्यूब में ब्लॉग डालते हो, तो उनके थ्रू आपकी एनर्जी को वो देखते रहते हैं, जांचते रहते हैं, और आपके काम पे वो सोचते रहते हैं। बोलने का तो मुँह रहा नहीं कि बोलेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपकी कैरियर को कभी भी पसंद नहीं किए हैं। अब उनका मुँह नहीं रह गया बोलने के लिए, जो कोई भी हैं, कि उनको तो लगता था जितना दूर छोड़ेंगे आप उतना ही दूर जा सकते हो, जब खींचेंगे तो आ जाओगे। तो आपकी बेइज्जती हर तरीके से किए हैं, आपके जो भी नॉलेज था, सेंस था, जो आप एजुकेटेड थे, उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब दुरुपयोग किया है, मिसयूज़ किया है, तरह तरह से किया है, हर जगह से किया है, जलील करने पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके बावजूद भी आप उठ गए हो, निकल गए हो, पब्लिक आई में, पब्लिक प्लेस में, पब्लिक के नज़रों में आ चुके हैं, पब्लिक आपके काम को पसंद कर रही है। तो इसे देखो, पब्लिक आपके काम को पसंद कर रही है, बोल रही हूँ, पसंद कर रही है, आपके पैसे भी आ रहे हैं, आप उड़ रहे हो, तो आपका जो उठना है उनको देखा नहीं जा रहा है, और वो तरह तरह की तरकीबें लगा रहे हैं, कैसे आपको गिराएं, कैसे आपका काम ख़राब करें, कैसे आपका नाम ख़राब करें, कैसे आपका कैरियर ख़राब करें, और कैसे आपको मतलब आपको फिर से कुछ ना कुछ ऐसा बर्बादी के कगार पे लाना चाहते हैं, ताकि मतलब अब उसके लिए वो तरकीब लगा रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उनका कोई भी जो भी तरकीब लगा रहे हैं उसमें वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा आ रहा है
कि बहुत कंफ्यूज है, वो लगा लगा के थक गए हैं, उसके बावजूद भी उनको अनसक्सेस मिल रहा है। तो कई बार वो सोचते हैं कि आप कुछ भी काम करते हो आपको सक्सेस मिल जाता है, आप के काम को प्रशंसा मिल जाती है, आप अच्छे तरफ चले जाते हो। उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उनके काम का उनको रिजल्ट नहीं मिलता है? क्योंकि वो तो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं ना, आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करके अपनी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। लेकिन ये वैसे जिद्दी टाइप के व्यक्ति हैं जिसको मानना नहीं चाहते हैं, और आपकी जो प्रशंसा है, आपकी जो ऊंचाई है, वैसा बनना चाहते हैं, वैसा पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। इससे उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन है। और बताइए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। कभी कभी उनको अपने ही करने पे हंसी आती है। देखो, खुद से मूव ऑन करके गए थे, खुद से ऐसे करके गए थे जैसे तो कहीं पे अच्छे जगह पे उनका नाम हो, उनके काम का हो। और मतलब उनकी कुछ हद तक ऐसा भी था कि वो नहीं भी जाना चाहते थे, लेकिन जाना उनकी मजबूरी हो गई थी। जाना उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो ठहरे बहुत डेविल नेचर वाले, और आप ठहरे बहुत नर्चर वाले, बहुत प्रकृति से प्यार करने वाले, बहुत सबसे प्यार करने वाले ठहरे। तो कहीं ना कहीं आपका गुड वाइब्स और उनका बैड वाइब्स मैच नहीं कर रहा था। उनका जो टॉक्सिक नेचर है और आपका जो गुड नेचर है वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए भी आपसे वो दूर होके गए हैं, मजबूरी में दूर होके गए हैं, जाना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि आप जो इतने अपने आप में खो गए, गुम गए, और जिस तरह से आप निखरे हो, उस चीज़ को वो सोच रहे हैं, उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं। देखो, और ये सोच रहे हैं कि सब खत्म हो चुका है, अब लाइफ में नहीं बचा है, आप अब नहीं आओगे, क्योंकि आप उनकी सारे और ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये सब भी आपको पता चल रहा है, चाहे टैरो के थ्रू पता चले, चूँकि आप बहुत इंट्यूटिव हो। और आप जितने वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप जितने ज़मीन के नीचे ऊपर हो उतना ही ज़मीन के नीचे है। वो आपको जान क्यों नहीं पाए? इतना सारा स्पेल वर्क आपके ऊपर काम नहीं कर रहा था, या जितना जिस हिसाब से काम करना चाहिए था वैसा काम नहीं कर रहा था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से उनको समझ जाना चाहिए था, फिर उन्होंने ये बेवकूफ़ी भरी हरकतें क्यों कर दी, क्यों ऐसा किया। और इस तरह से उनका दिमाग जो है बहुत ख़राब हो रहा है। जहाँ कहीं भी बंधे थे, स्टक थे, जो एक नफ़रत, जो एक चिढ़ सी मची थी, एक बेचैनी सी मची थी कि कैसे क्या करें कि आप बर्बाद हो जाओ, ख़त्म हो जाओ। आपकी वजह से ऐसे उनको लगता था कि उनको अपनों से बहुत दूर हो गए हैं। आपका साथ देके उनको ऐसा लगता था जैसे वो अपने अपनों के बीच जाते हैं तो विक्टिम सा फील करते हैं। तो उनको इन चीज़ों से दूर से ही केवल अपनों को वो देखते रहते थे। तो आज ऐसी स्थिति है कि आज आपको बहुत दूर से देख रहे हैं वो, जहाँ कहीं भी है बहुत दूर है, एक सिटी में नहीं है, या तो अलग स्टेट में हो सकते हैं, या तो अलग शहर में हो सकते हैं। कई बार पानी, नदी, ऐसे लग रहा है समुंदर के पार हो सकते हैं। और मतलब काफ़ी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। और बताइए तो ऐसा उनको लग रहा है सब खत्म हो चुका है, उनको कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने खुद से ही सब खत्म कर दिया। और वो थोड़े से स्पिरिचुअल भी होना चाह रहे हैं, बट इतना निगेटिविटी, इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो हो नहीं पा रहे हैं। और बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। हाँ, तो ऐसे लगता है आपके कोलिग हो सकते हैं, आपके कोई काम के स्थान पे थे, आप जिससे बिजनेस पार्टनर किए थे, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग, कुछ लोग लगता है अपने कोलिग के पीछे आपको छोड़ के चले गए, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको छोड़ के चले गए। जहाँ कहीं भी थे, जो भी जहाँ भी गए हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए छोड़ के गए थे, और उनको ठीक ठाक, मतलब ऐसा लगता है ठीक ठाक मिली है वहाँ पे। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको पीठ कब दिखाए थे। आपने मना किया था, आपको बार बार इग्नोर किए थे, बार बार किसी और की तरफ गए थे, बार बार उनके तरफ, और उनके साथ मिल के आपको डिच किए हैं। आपने मना किया कि उसके आपको वो पसंद नहीं थे वो व्यक्ति, फिर भी उनके पास गए हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ मिल के आपको डिच किए हैं, गिराए हैं, बेइज्जत किए हैं, बदनाम किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, जो आपको पता चल गया है। और इस वजह से भी वो बहुत वैसा फील कर रहे हैं कि उनका जो डेविल नेचर जो अंदर छुपा हुआ था, दबा हुआ था, वो नफ़रत के ये में आके, आवेश में आके,
और एकदम से बाहर आ गया और आप सब कुछ जान चुके हो, तो और कैसी लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या कुछ ठीक होगा आपके लाइफ में? देख लेते हैं क्या कुछ ठीक होने के चांसेस हैं, क्या कुछ ठीक होने के चांसेस हैं? कैसा है डिवाइन, प्लीज़ बताइए कैसा है, कैसी एनर्जी रहेगी आने वाले समय में, कैसी एनर्जी रहेगी उनकी? प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए। इतना सारा आ गया, चलो एक ले लेते हैं। पेशेंस रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी पेशेंस रखे हुए हैं, अपने ही एटीट्यूड को, अपने ही माइंड को स्लोली 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 डाउन कर रहे हैं। जो उनका बताइए ना, जो उनका डेविल वाला नेचर है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो दिमाग में खलबली चलते रहती है, जो ये सोच रहे हैं, तो उसके बारे में वो बार बार सोच रहे हैं। पेशेंस रखे हुए हैं, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं वो, और अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ बता दीजिए उनके लिए क्या है। तो आपको देखो, अरे बाबा, आपको मैं बोली ना कि क्या आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके उनके शैतान दिमाग से बचने की ज़रूरत है। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एंड दिस टाइम। मतलब इस समय में क्या करना है आपको कि बहुत ही अवेयरनेस आपके अंदर जगाना है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है आपको। और जिस पे आप भरोसा करते हैं, हर व्यक्ति पे आप बन के भरोसा ना करें, बहुत सोच समझ के चलें, अपनी बातें भी उन्हीं को बताएं, सजेशन भी उन्हीं से लें। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है लवर्स की है, तो पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है कि प्यार आपको भी उनसे है, उनको भी प्यार आपसे है, लेकिन आपका पॉजिटिव होना और उनका नेगेटिव होना, उनका डेविल नेचर और आपका एंजल नेचर के बीच में मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपके वाइब्स मैच नहीं करते। आप बहुत डिफरेंट फील्ड से आते हैं, बहुत डिफरेंट जगह से आते हैं। आप दोनों की सोच अलग हो सकती है, आप दोनों की परवरिश अलग हो सकती है, आप दोनों को बहुत अलग है, फिर भी आप दोनों के बीच में प्यार है, फिर भी आप दोनों के बीच में प्यार है। तो आप अपने अंदर को, मतलब योर सेल्फ, अपने अंदर की सच्चाई को जानिए, उसको बाहर लाइए, उस पर काम कीजिए। और अगर वो भी अगर देख रहे हैं ये चैनल, तो बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर भी देखते हैं, तो वो भी सच्चाई की तरफ जाएं। दो ज़िंदगी के दो रास्ते होते हैं, एक अंधेरे की तरफ, एक उजाले की तरफ, एक झूठ की तरफ, एक सच की तरफ। तो प्लीज़ सच का चुनाव कीजिए और उस पर आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, क्योंकि वो शुरुआत आपसे चाहते हैं, आपसे शुरुआत चाहते हैं, आपसे सेलिब्रेशन चाहते हैं, नहीं मिल रहा है, आपसे रियूनियन भी चाहते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिल रहा है तो पागलपंती के हिसाब से चाह रहे हैं, क्योंकि आपने सुनना बंद कर दिया है। कोई मैरिड पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, या आप मैरिड हो, या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, नेचर और कैरेक्टर तो आपको आ ही गया है, पता तो चल ही गया है। तो इस तरह से परेशान है, रियूनियन चाह रहे हैं, एक फिर से एक शुरुआत चाह रहे हैं। और बट शुरुआत जो चाह रहे हैं वो फीलिंग्स कम चाह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें फीलिंग्स कम है, पैसे की बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। मैं फीलिंग्स जो होती है हार्ट से होती है। और ज़रूरत, ऐसे लग रहा है ज़रूरत, हाँ आ गया, तो ज़रूरत है आपको उनकी, इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। पूरी देख ली दुनिया, लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा, तो इसीलिए आना चाह रहे हैं, कंप्लीट होना चाह रहे हैं। क्योंकि आपके मतलब ऐसा लगता है जैसे आपके उजाले में आने से उनका अंधेरापन, उनका नेगेटिविटी उनसे दूर हो जाता है, अदरवाइज उनकी नेगेटिविटी ही उनको खाती रहती है। ऐसी फीलिंग्स आ रही, उनका टॉक्सिक नेचर, उनका कुछ हैबिट से वो परेशान है, दुखी हैं।
तो आपके पास आके थोड़ा सा उनको उजाला मिलता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है, इसीलिए भी वो पेशेंस रखे हुए हैं। और पेशेंस तो उनका क्या पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं पेशेंस में। तो ठीक देखिए, अगर सिंपली ग्रो करते हैं अच्छे रास्ते पे आके तो इट्स ओके। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स।